भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरीत्य नमाम्यहम् त्रिपरीत्य नमाम्यहम्। आज मुझे यहाँ आप सबके बीच में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है, और उस प्रसन्नता का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सब साधर्मी मिलकर यहाँ पर जिन मंदिर का भव्य निर्माण कर रहे हैं। मैंने दुनिया भर में घूमकर ये देखा समझा पाया है, जिनवाणी पढ़कर भी, कि संसार में सब कुछ मिलना सुलभ है, पर जिन मंदिर मिलना सबसे दुर्लभ है। मैंने अमेरिका में ऐसे घरों को देखा है कि जहाँ पर मशीन 24 घंटे डॉलर गिनती है, लेकिन वो मंदिर से 150 किलोमीटर दूर रहते हैं। मेरे सामने उनकी आंखों में आंसू थे। बोले, पंडित जी यहाँ सब कुछ है, पर मुझे मंदिर नहीं मिल रहा है। मैं इस बात से दुखी हूँ। मेरे घर के पास मंदिर हो और मुझे रोज देव दर्शन मिल जाए तो मेरा सब कुछ सफल हो जाए, और नहीं तो मुझे सब कुछ निष्फल लगता है। बड़े भाग्य से ये जिन मंदिर, जिन चैत्य, देव दर्शन, इसका सौभाग्य मिलता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति जिन मंदिर में है वो ऐसा समझे कि मैं चौथे काल में हूँ। जो व्यक्ति जिन मंदिर में है वो ऐसा समझे कि मैं विदेह क्षेत्र में हूँ। जैसे लक्ष्मण रेखा के अंदर बैठी हुई सीता पर कोई प्रहार नहीं कर सकता है, ऐसे ही जो व्यक्ति जिन मंदिर के अंदर रहता है उस पर न पंचम काल अपना बुरा प्रभाव छोड़ता है, न कोई भरत क्षेत्र बुरा प्रभाव छोड़ता है। वो समझो भगवान के समो शरण में है। मंदिर को भगवान का समो शरण कहा है। अभी मैंने मंगलाचरण के रूप में 2 श्लोक पढ़े थे। पहला श्लोक तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। ये जो श्लोक है, इस श्लोक की महिमा भी हमारे शास्त्रों में अपरंपार कही है। एक आचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि ये श्लोक तीर्थोपमानम है। तीर्थोपमानम का मतलब है कि ये तीर्थ के समान है। तीर्थ के समान का क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस श्लोक का पाठ करते हैं तो समझो आपने शिखर जी की वंदना कर ली। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, ये हमारा दूसरा नमोकार मंत्र है। प्रत्येक जैन को ये श्लोक भी कंठस्थ याद होना चाहिए और रोजाना इसका पाठ करना चाहिए।
जैसे नमोकार मंत्र की महिमा है, वैसी ही अपरंपार महिमा इस श्लोक की भी है। जैसे नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, बल्कि गुणों को नमस्कार किया, ऐसे ही इस श्लोक में भी किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, बल्कि गुणों को नमस्कार किया। जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, वस्तुवादी है। जैन धर्म गुणों की पूजा में विश्वास करता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसीलिए जैन धर्म एक विज्ञान है, क्योंकि ये वस्तु पर ध्यान देता है, व्यक्ति पर नहीं। और दूसरा श्लोक जो मैंने पढ़ा था, उसे आज से 1500 साल पहले हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं पूज्यपाद देवनंदी, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी सर्वार्थ सिद्धि, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा इष्टोपदेश, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा समाधि तंत्र, ऐसे बहुत प्यारे आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे हैं। उन आचार्य ने 1500 साल पहले ये भी बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। क्या श्लोक है, फिर सुनो आप, बहुत बढ़िया श्लोक है। ये 2 श्लोक आप कोशिश करो कि कंठस्थ हो जाए। पहला श्लोक क्या बोला? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। हिंदी में क्या अर्थ है इसका? कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो कर्म पर्वतों के भेदता हैं और जो सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान को मैं उनके इन्हीं 3 गुणों की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इसका मतलब हुआ हितोपदेशी। भेत्तारम कर्म भूव्रताम का मतलब हुआ कर्म पर्वतों के नाश करने वाले, यानी वीतरागी। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम का क्या मतलब हुआ? सर्वज्ञ। जैन धर्म के अनुसार सब आत्मा बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और हर आत्मा पुरुषार्थ करके परमात्मा बन सकता है। ये जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। तो 3 गुण भगवान में होना जरूरी है। हमारा बहुत साफ साफ, हमारी कंसेप्ट बहुत क्लियर है जैन धर्म की। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते मन वीतराग, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। बहुत क्लियर कंसेप्ट है। हमें नाम में फर्क नहीं पड़ता। आप नाम ब्रह्मा बोलो, विष्णु बोलो, देव महादेव भूतनाथ, जो बोलना बोलो, लेकिन होना चाहिए वो आत्मा वीतराग। रागी द्वेषी होगा तो वो हमारा पूज्य नहीं है। होना चाहिए सर्वज्ञ, वो अल्पज्ञ नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए हितोपदेशी, सब जीवों का हित, सब जीवों का हित करने वाला होना चाहिए। एक का अहित करके दूसरे का हित करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना, उसे मार के उसे खा जाओ, तो तुमने उसका तो भला सोचा और इसका बुरा कर दिया। ऐसा उपदेश देने वाला चाहिए कि जिसमें सबका हित हो।
ये तीन क्वालिटी जिसमें हो वही भगवान है, वही पूज्य है। और ये संदेश हमें जिन मंदिर में मिलता है, जिन प्रतिमा से मिलता है, जिन चैत्य और चैत्यालय, चैत्यालय माने चैत्य माने प्रतिमा और चैत्यालय माने नव देवताओं में नाम आते हैं ना, नव देवताओं के नाम पता है ना सबको। 5 तो परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। फिर 9 में 4 बाकी कौन? जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। रोज इन 9 को अर्घ चढ़ाते हैं ना हम मंदिर में। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। चैत्य माने प्रतिमा और चैत्यालय माने क्या? चैत्य जहाँ रहते हैं वो भवन, आलय माने भवन। जैसे औषध जहाँ मिलती है औषधालय, विद्या जहाँ मिलती है वो विद्यालय, ऐसे ही जहाँ चैत्य रहते हैं उसका नाम चैत्यालय। तो इसमें क्या लिखा देखो, कितनी अच्छी बात इस दूसरे श्लोक में भी लिखी है। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरीत्य नमाम्यहम्। क्या अर्थ है इसका? मैं 2-2, 3-3 बार, 4 बार बोलता हूँ उन श्लोकों को ताकि सब तक बात पहुँच जाए आसानी से। क्या लिखा है उन्होंने कि 3 लोक में जितने भी चैत्य और चैत्यालय हैं, जितने भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कृत्रिम और एक को कहते हैं अकृत्रिम। 3 लोक में चैत्य और चैत्यालय, चैत्य और चैत्यालय समझ में आ गया? प्रतिमा जी और मंदिर जी, ये 2 तरह के हैं इस विश्व में। और एक तो है कृत्रिम, कृत्रिम माने जिसको हम आप कोई बनाते हैं, और एक होते हैं अकृत्रिम। संसार में, विश्व में ऐसे भी बहुत सारे मंदिर हैं, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हैं जिनको कभी किसी ने बनाया नहीं है। नंदीश्वर द्वीप में बहुत सारे चैत्यालय हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, और भी बहुत जगह हैं जहाँ पर किसी ने बनाया नहीं, प्राकृतिक रूप से स्वयमेव बने हुए हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि इस विश्व में जितने भी चैत्य हैं और जितने भी चैत्यालय हैं, मैं उन सब के यहाँ भावों से 3 परिक्रमा लगाता हूँ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। बताओ इतने बड़े आचार्य क्या लिख रहे हैं। फिर सुनो आप, कितना बढ़िया श्लोक है। यावन्ति जिन चैत्यानि, यावन्ति माने जितने भी जिन बिंब है, मूर्ति को जिन बिंब भी कहते हैं। बिंब क्यों बोलते हैं? कि जैसे हम दर्पण में मुख देखते हैं ना, तो वो उसको क्या कहते हैं? अपना बिंब है, प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिमा क्या है? ये जिन बिंब है। जिन माने जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर, उनकी ये प्रतिकृति है, फोटोकॉपी है, छाया प्रति है, जिन बिंब है। जिनका वैसा का वैसा। तो फोटोकॉपी कैसी होनी चाहिए? दर्पण में मैं चेहरा देखूं तो कैसा होगा? जैसा मैं हूं। अगर मेरे एक आंख है तो दर्पण में कैसी दिखेगी? एक ही दिखेगी। अगर मैंने टोपी लगा रखी होगी तो, और नहीं लगा रखी होगी तो, जो मैं जैसा हूं
ऐसे ही जिन प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, कभी भी आपको डाउट हो तो आप समझ लेना। जैसे समोसरण में जिनेंद्र भगवान रहते हैं, वो मुकुट लगाते हैं, उनके गले में हार वार कुछ होता है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब के कुछ भी नहीं होता है। समोसरण में बैठे हुए भगवान श्रृंगार किए हुए नहीं होते हैं, इसलिए जो जिन बिंब होता है, जिन प्रतिमा होती है, वो भी किसी भी वो वैसी की वैसी होती है जैसे समोसरण में जिनेंद्र देव होते हैं, इसलिए उसका नाम है जिन बिंब। देखो क्या अच्छा श्लोक है ये। यावंती जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये। तीन लोक हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। तीन लोकों के नाम कभी कोई पूछे तो ऐसे ही बताना, कुछ भी मत बताना। कितने ही लोग ऐसे बोल देते हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। मैं कहता हूँ ऐसे मत बोला करो, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं गिरना है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तो तीन लोक हैं, और तीनों लोकों में बहुत सारे चैत्यालय हैं। यावंती जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरीथ्य नमाम्यहम्। कि उन सब को मैं यहाँ, क्योंकि सब जगह जाने की मनुष्य की शक्ति नंदीश्वर द्वीप में हम और आप जा सकते नहीं है, तो यहीं बैठकर भावों से, भाव मन ही मन में, सब भावों का खेल है, सब खेल भावों का है। जो ज्यादा सामग्री चढ़ाएगा वो ज्यादा पुण्य करेगा, ऐसा हिसाब है कोई? ऐसा नियम है? कम चढ़ाए तो कम होगा? नहीं, कम ज्यादा से मतलब नहीं है, मतलब भावों से है। बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, चामुंड राय धरा रह गया, और भाव वाले आगे। जीवन में भावों का बहुत अधिक फल होता है। भाव शुद्धि का नाम ही धर्म है। आपने कितनी देर कहाँ क्या किया, आप तीर्थ पर गए लेकिन भाव अशुद्ध है तो आपको विशेष धर्म नहीं होगा। जिसके जितने भाव शुद्ध होंगे उसको उतना धर्म होता है। सारे धर्म का पैमाना क्या है? भाव। अपने भावों से ही हर काम करते समय आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि जितनी भाव शुद्धि है उतना धर्म है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। जैन धर्म में पक्षपात नहीं है। अगर हम तीर्थंकर के बेटे हों तो भी, आदिनाथ भगवान के पोते का क्या नाम था? मारीच। मगर मारीच को भगवान मोक्ष ले जा सके नहीं। क्यों? उसने अपनी भाव शुद्धि खुद करनी पड़ती है। सबको अपने अपने भाव स्वयं शुद्ध करने पड़ते हैं, और भाव शुद्धि से ही धर्म होता है। भाव शुद्धि नहीं हो तो धर्म नहीं होता है, कम हो तो कम होता है। इसलिए, और दूसरे की मत देखना, अपनी देखना। बहुत से लोग कहते हैं हाँ बढ़िया बताया था पंडित जी ने, देखो ये पूजा तो कर रहे हैं पर इनके भाव शुद्ध नहीं है। तुमको क्या पता है? हमको हमेशा दूसरे के भाव अच्छे हैं ऐसा सोचना चाहिए। आपको अंदाजा नहीं है
कौन जीव अंदर में कैसे क्या कर रहा है, इसलिए दूसरे पर छीटाकशी करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपने भाव सुधारना बहुत जरूरी है। दूसरे को देखोगे तो फिर धर्म करने में फेल हो जाओगे, इसलिए अपने को देखना है। हम जहाँ खड़े हैं अपने को सुधारने का नाम जैन धर्म है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज बहुत कहते थे, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार, इसे सुधारो। इसलिए सबसे बड़ी बात हमको दूसरे को नहीं देखना है, हमें तो अपने को देखना है। हम अपने को देखेंगे तो अपना कल्याण कर पाएंगे, और दूसरे को देखेंगे तो कसाई कर कर के मर जाएंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये मंदिर बन रहा है तो ऐसी भावना भाव कि हमारा आत्म कल्याण हो, हमारी कसाएं मिटे, हम अपने को शुद्ध कर सकें, ऐसा चिंतन करो। देखो जितने अच्छे भाव करोगे, सब भावों का खेल है। हमारे यहाँ एक भाव पाउड नाम का ग्रंथ है। क्या नाम है? भाव पाउड। किसने लिखा है? आचार्य कुंद कुंद देव ने, आज से 2000 साल पहले, प्राकृत भाषा में है, बहुत सरल है। आप चाहो तो कभी लेकर के पढ़ना, उसे आराम से मिलता है। आजकल तो सब चीजें गूगल पर मिल जाती है। आप इतना सरल हो गया कि आपको भाव पाउड कहीं से मांगना नहीं है, आपको मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा। लेकिन आप उसको एक बार पढ़ना, उसमें ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं, सारा खेल भावों का, 50 कहानियां हैं छोटी छोटी। जैसे एक प्रसंग है कि एक बहुत बड़ा विशाल स्वयंभू रमण समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र है मध्य लोक में। उनमें आखिर में जाकर एक बहुत बड़ा स्वयंभू रमण समुद्र है। वहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ है, कई कई कोसों बड़े। तो एक वहां पर बहुत बड़ा मगरमच्छ है, वो इतना बड़ा है कि एक साथ हजारों मछली खाता है, एक साथ हजारों जीवों को खाता है। और वो जब खाता है तो उसके नाक कान भी बड़े बड़े हैं। तो वो जैसे मान लो उसने 1000 को निगला, तो 1000 में से 100 इधर से निकल के भाग गई, 100 इधर से निकल के भाग गई, 100 इधर से निकल, जिंदा ही बाहर निकल जाती है। वो बहुत सारे खा जाता है, लेकिन बहुत सारे मुंह में निकलने के बाद भी कान में से, नाक में से बाहर निकल करके जिंदा बच के निकल जाते हैं। तो उसी मगरमच्छ के कान में एक छोटा सा, जैसे अपने कान में कोई कीड़ा लग जाए ना, ऐसे उसके कान में एक तंदुल मच्छ रहता है। उसका नाम तंदुल क्यों है? तंदुल माने चावल। वो चावल जितना बड़ा होता है, लेकिन होता संगी पंचेंद्रिय है, मन वाला होता है। और यहाँ कान में केवल वो रहता है, वो उसका घर है, यहाँ रहता है वो। और जब वो रहता है तो देखता है कि अरे देखो, इसने ये ढंग से नहीं खा रहा, ये निकल के भाग गई, अरे ये भाग गई, इसको अच्छे से खाना चाहिए, ये ढंग से नहीं खा रहा है, इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं निकलने देता, ऐसे चबा के खाता, ऐसे करता, वैसे करता, ऐसे वो सोचता रहता है। उसकी सारी जिंदगी उनको निकलती हुई देखता रहता है और कुड़ता रहता है कि देखो ये पागल है, इसको खाना नहीं आता ढंग से, ये निकल के भाग रही है, इसकी जगह मैं होता तो मैं खा जाता, एक भी नहीं निकलने देता। वो तंदुल मच्छ अपनी पूरी जिंदगी में एक भी मछली नहीं खाता है, लेकिन वो मर कर के 7वें नरक जाता है। क्यों गया वो?
भाव खराब से। इसलिए अपने भाव संभालो। हम कपड़े संभालते हैं, जूते संभालते हैं, हमको सब पैंट की प्रेस खराब ना हो जाए इसकी हमें चिंता है, बाल खराब ना हो जाए इसके लिए हम जेब में कंघा रखते हैं, लेकिन भाव खराब ना हो जाए इसका क्या इंतजाम है। हम अपने साथ में मेकअप का डिब्बा लेके चलते हैं ना, जरा सा मेकअप खराब ना हो जाए। कभी ये भी चिंता की कि हमारे भाव ना खराब हो जाए। 10 रुपए का कप क्या टूटता है कि 2 दिन परिणाम खराब कर लेते हैं। लड़ाई झगड़ा कितना क्या 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 अपने भी कर लेते हैं और दूसरे। अरे जो होना था सो हो गया, घर में लिख के लगा दो, होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं। क्यों व्यर्थ आकुलता करना। इसलिए भाव खराब नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा जिन मंदिर से मिलती है, जिन प्रतिमा से मिलती है, यहाँ पर शास्त्र भी होते हैं, शास्त्र प्रवचन भी होते हैं। अब आप मंदिर बनाओगे तो यहाँ पर भगवान तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर शास्त्र सभा भी चलेगी कि नहीं? वो भी चलेगी। सुमत जी बैठे हैं, जब वसंत कुंज में मंदिर बना था, वो भी बन रहा था उन दिनों की बात बता रहा हूँ। वसंत कुंज के मंदिर में भी ऐसे ही एक छोटे से कमरे में एक प्रतिमा जी थी और मंदिर बनाने की योजना थी, और मैं ऐसे ही वहां भी प्रवचन करने गया था। ऐसे कम से कम 20 प्रसंग मेरे सामने हैं कि जहाँ मंदिर बना है और मुझे सौभाग्य मिलता है, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। कैसे न कैसे योग बन जाता है ऐसे ही। और वहां पर मैंने ये कहा था कि यहाँ शास्त्र सभा भी शुरू करनी है, क्योंकि जैन धर्म तो ज्ञान प्रधान है। जैन धर्म में अंधश्रद्धा की कीमत नहीं है, जैन धर्म में ज्ञान को। हमारे भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें ताड़ दूंगा, वो ये कहते हैं तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, समझोगे और चलोगे तो तुम भी सुखी हो जाओगे, और नहीं चलोगे तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। एक वाक्य और मुझे अच्छा लगता है, वो कुंद कुंद भारती में छोटे महाराज जी बहुत बोलते हैं, जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं। आप अपनी शक्ति अनुसार करो, याद रखो कभी जबरदस्ती नहीं करना। शक्ति नहीं है 3 दिन के उपवास की तो आप मत करो, परिणाम खराब करके तेला करने से फायदा नहीं होगा, बेला कर लो। आपकी जितनी आप एकासन कर सकते हो तो एकासन करो। जैन धर्म में 100 दफे लिखा, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। शक्ति प्रमाण करो। थोड़े अच्छे भावों से थोड़ा भी धर्म ध्यान ज्यादा फल देता है, और बुरे भावों से किया गया ज्यादा भी वैसा फायदा नहीं पहुंचाता है। इसलिए जैन धर्म जबरदस्त है, पर जबरदस्ती का नहीं है। यहाँ कुछ जबरदस्ती नहीं चलती है। तो धीरे धीरे यहाँ पर ज्ञान का काम भी चलेगा, स्वाध्याय भी होगा। स्वाध्याय होगा। समोसरण में क्या होता है, मंदिर कैसा होता है, अगर आपको कभी भी शंका पैदा हो, प्रश्न हो और कोई भी पूछे तो आप एक एग्जाम्पल याद रख लो, मंदिर बराबर समोसरण। मंदिर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, 100 बात की एक बात है, मंदिर समोसरण जैसा होता है। आज हमारे पास में समोसरण ने मंदिर क्यों बनाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आज हमारे पास समोसरण नहीं है। समोसरण में भगवान होते हैं
और उनके प्रवचन होते हैं। दिन में 3 बार दिव्य ध्वनि खिरती है, स्वर्गों से इंद्र देव भी आते हैं, मनुष्य तो होते ही हैं, मुनिराज तो होते ही हैं, अरे पशु पक्षी भी आते हैं। और ऐसा वातावरण होता है कि सांप और नेवला पास पास प्रेम से बैठ करके सुनते हैं, शेर और गाय पास पास बैठ करके जिनवाणी सुनते हैं। हमको भी मंदिर में आकर सारा बैर भाव बाहर छोड़ देना चाहिए। निश्चय निश्चय करते हैं ना, निश्चय का मतलब जानते हो क्या होता है? निश्चय, निश्चय का मतलब है कि हमारी सारी कसाएं, हमारा सारा पाप, जैसे हमने चप्पल खोली है ऐसे अभी यहीं खोल रहे हैं। अब जाते टाइम आपको पहनना हो तो पहन जाना, पर कम से कम होता है, नहीं छूट पा रहे हैं, नहीं छूट पा रहे तो भी मैं इसके साथ वेदी पे कैसे खड़ा होकर के पूजा कर सकता हूं? नहीं, मंदिर में हमारा कोई शत्रु नहीं है, मंदिर में कोई शत्रु नहीं है, देखेंगे बाद की बाद में। लेकिन यहाँ पर इतनी सी देर के लिए तो छोड़ने की आदत डालनी होगी, तो बहुत फायदा हो। मंदिर की और प्रतिमा की इतनी महिमा शास्त्रों में लिखी गई है कि मैं आपको 2-3-4 घंटे बोलूं तब भी बात पूरी ना हो, इतनी महिमा लिखी है। सबसे पहले मंदिर किसने बनाए थे? भरत चक्रवर्ती ने। आदिनाथ भगवान जब कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए तब जीवों को कैसे वीतराग जिनबिंब दिखाई देंगे, इसलिए भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले कैलाश पर्वत पर 72 चैत्यालय बनाए थे। भूतकाल की 24, वर्तमान की 24 और भविष्य की 24। जो मंदिर बनाए वो चक्रवर्ती होता है। मंदिर बनाने में एक ईंट हमारी तरफ से लग जाए, मैं कोई दान वान की अपील नहीं कर रहा, घबराना नहीं, ये तो अपनी क्षणभंगुर लक्ष्मी जिसका भाग्य होगा उसकी लगेगी, मेरे कहने से नहीं। जिसकी भली होनहार होगी, जिस पैसा पुण्य से कमाया जाता है और ज्यादातर 99% लोगों का पाप में लगता है, मिलता पुण्य से है और लगता विषय भोगों में, परिग्रह में। लेकिन धन्य है वे जीव जिनका पुण्य से प्राप्त हुआ पैसा आगे पुण्यार्जन करने के लिए धर्म कार्य में लगता है। मामूली बात नहीं है। हम अपना घर बनाए, मंदिर उससे अच्छा होना चाहिए कि कमजोर होना चाहिए? हमारा घर तो एक आदमी ने मिलकर बनाया, एक ने बनाया है, लेकिन मंदिर तो सैकड़ों लोग मिलकर के बना रहे हैं, तो वो कितना शानदार होना चाहिए, कितना भव्य होना चाहिए, कितना उत्साह से होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती ने रत्नों की प्रतिमा विराजमान की थी 72 चैत्यालयों में। अरे सुनो, ऐसे लिखा है शास्त्र में कि भगवान जो साक्षात भगवान है, जैसे समझो महावीर भगवान, साक्षात जब महावीर भगवान थे तब भी वे तो मान लो राजग्रही पर है, विपुलाचल पर उनका समोसरण आया है, तो उनका लाभ कौन ले सकता है? वहीं के लोग लेंगे, दिल्ली वाले कैसे जाएं? माने वो तो साक्षात भगवान तो उसी काल में और उसी क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं।
उसके बाद वो उपलब्ध आज की तारीख में आप महावीर को सुनना चाहो तो वो नहीं है, और अगर दूसरे क्षेत्र में सुनना चाहो तो उस समय भी नहीं है। लेकिन उनकी प्रतिमा वो उनके बाद भी उपदेश दे रही है, आज भी दे रही है, गांव गांव में दे रही है। कितनी बड़ी महिमा है। समोसरण में भी भगवान ऐसे के ऐसे ही होते और कुछ नहीं होता। आप कितने ही लोग कोई ऐसे सोचे अरे मैं साक्षात समोसरण में होता तो अच्छा रहता। साक्षात में ही हो, साक्षात में होते तब भी क्या होता, जरा बताओ, विचार करो। मान लो हम सचमुच के समोसरण में पहुंचे होते तब क्या होता? तब आप जाते तो महावीर भगवान आपका नाम लेके आपसे कहते कि यहाँ आओ, आगे आओ, आगे बैठो, और कैसे हो, क्या चल रहा है, ऐसे कुछ बोलते हो? कुछ पलक उठा के देखने वाले नहीं थे हमारी तरह। वो हम पर कोई पर्सनल अटेंशन मिलने वाला नहीं। यही मुद्रा थी उनके। होठ भी नहीं हिलते हैं समोसरण में, पलक भी नहीं झपकती है, बस इनको देखते हैं और ये मुद्रा परम शांति का उपदेश देती है, वीतरागता का उपदेश बिना बोले देती है। ये विश्व शांति का उपदेश बिना बोले देती है। मैंने आज से 10 साल पहले एक छोटी सी कहानी लिखी थी, काल्पनिक है, कि एक बार एक मूर्तियों का कंपटीशन हुआ और लोगों ने कहा कि भाई सब धर्म संप्रदाय वाले अपनी अपनी मूर्तियां लेकर आओ, सबसे बढ़िया कौन है, विश्व शांति का संदेश देने वाली दी बेस्ट है, उसका सिलेक्शन करेंगे। कंपटीशन रख दिया तो मानो सब धर्मों की प्रतिमाएं आई। जब आई तो बैठा निर्णायक मंडल, और उस निर्णायक मंडल ने सब कुछ चेक करके कहा देखो भाई ये नहीं चलेगी, क्योंकि इसके हाथ में तो ये तो हथियार है, ये विश्व शांति की इसका संदेश नहीं, इसे हटाओ। इसके हाथ में ये है, इसके हाथ में, सब हट गई। किसी की आखिरकार 2 मूर्तियां बच गई, एक बुद्ध की और एक महावीर की। 2 जिन प्रतिमा और बुद्ध प्रतिमा दोनों, सब जज कहने लगे कि और सबके हाथ में तो हथियार कुछ ना कुछ के ये वो सब, गले में मुंड माला, ये वो कोई, ये सब नहीं चलेगा, ये विश्व शांति। तो ये 2 हैं वो शांत हैं, करुणा झलक रही है, तो ये ठीक। लेकिन प्रश्न 2 का नहीं था, प्रश्न तो एक चुनना था। ताज तो एक था, वो किसको पहनाया जाए? तो निर्णायक मंडल कहने लगा 2-3 दिन तक, अरे समझ में नहीं आ रहा इन 2 में से किसको बढ़िया करे। आखिरकार एक निर्णायक बोला आ गया मेरी समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आ गया? बोले ये जो बुद्ध मूर्ति है ना, वो आशीर्वाद दे रही है, और आशीर्वाद देना भी अहंकार का प्रतीक है। आशीर्वाद वो दे सकता है जो अपने को बड़ा मानता हो और दूसरों को छोटा मानता हो। ये जो जिन प्रतिमा है वो कह रही है कि एक भगवान दूसरे भगवान को क्या आशीर्वाद दे, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब बराबर हैं। समानता के बिना विश्व शांति नहीं हो सकती। जब तक छोटे बड़े की भावना है तब तक विश्व शांति की बातें कल्पना है। जैन धर्म कहता है सब समान है, सब बराबर है। इसलिए हमको मंदिर का महत्व समझना चाहिए, मंदिर में आने का महत्व समझना चाहिए। राजा भोज ने एक स्तुति लिखी है 24 तीर्थंकर की,
ये लाल जिनवाणी है ना अंदर, उसमें छपी है भूपाल जिन चतुर्विंशति का, उसमें एक श्लोक है। उस श्लोक किसने लिखा? राजा भोज ने, आज से 1200 साल पहले। उसमें क्या लिखा है? ये लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि मेरा आज का दिन मंगलमय हो जाए, तो सुबह उठकर क्या चीज देखनी चाहिए? सर्वश्रेष्ठ मन। लोग सोचते हैं ना, तरह तरह के शगुन करते हैं ना, मेरा आज का दिन अच्छा हो जाए, क्या देखूं? नारियल लाओ, कलश लाओ, फलाना लाओ, ढिकाना लाओ, कई चीजें करते हैं। तो उसमें लिखा कि जो कोई व्यक्ति अपना दिन मंगल करना चाहता हो तो उसे सुबह उठकर सबसे पहले जिन प्रतिमा के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संसार में इससे श्रेष्ठ मंगल कोई नहीं है। हमारे यहाँ एक धवला नाम का ग्रंथ है, नाम सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुना है? अरे वाह, मैं तो बहुत बढ़िया जगह आया हूँ, बहुत अच्छी तैयारी है यहाँ, बहुत भव्य मंदिर बनेगा, शानदार बनेगा। मैं आऊंगा पंच कल्याणक में भी। तो हमारे यहाँ एक धवला नाम का ग्रंथ है, वीरसेन आचार्य ने लिखा है 8वीं शताब्दी में, वो भी आज से 1200 साल पुराना ग्रंथ है। उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मुझे बहुत पसंद है। क्या लिखा है उसमें सुनो। 1.5 लाख श्लोक है उसमें। धवला में कितने श्लोक है? संसार में इतने बड़ा ग्रंथ मिलना मुश्किल है। 39 भाग हैं उसके। 39 भागों में छपा हुआ है। यहाँ रखो नहीं तो यहाँ तक आएगा, इतना बड़ा। हमारा जैन साहित्य अपरंपार है हमारे पास में। तो देखो क्या लिखा उसमें। विघ्ना प्रणश्यन्ति भयं न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, अर्थान यथेष्टांश्च सदा लभन्ते, जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन। वीरसेन स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ, साक्षात केवली के समान जिनकी वाणी, वो क्या कहते हैं कि जो जीव भगवान की भक्ति करते हैं, जिनेंद्र भक्ति करते हैं, जो जिनेंद्र के दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, वो उनको क्या होता है? तो लिखा विघ्नः प्रणश्यन्ति। भगवान की भक्ति करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। जो काम करो वो निर्विघ्न होता है। ऐसे ऐसे लिखे, और ऐसी बातें बहुत जगह लिखी है। विघ्नौघा प्रलयं यान्ति लिखा है ना, पूजा में बोलते हैं ना। तो सारे विघ्न दूर होते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि जो जीव जिनेंद्र का अभिषेक करते हैं, वे जहां जाए सारी दुनिया उनका अभिषेक करती है। ऐसा लिखा है पद्म पुराण। जो जिनेंद्र का अभिषेक करते हैं, वे जहां जाए सारी दुनिया उनका अभिषेक करती है। लोग तरक्की का मंत्र नहीं जानते। संसार में सबसे ज्यादा तरक्की कोई करता है तो जिनेंद्र भक्त करता है। इससे ज्यादा प्रमोशन और किसी को नहीं मिलता। दुनिया में भी, लोक में भी, धन संपत्ति भी, सुविधाएं भी, अनुकूलता भी, परिवार की अनुकूलता भी, हेल्थ भी, जो चेहरे पर तेज जिनेंद्र भक्ति करने वालों के होता है, वो बादाम का हलवा खाने वालों के नहीं होता है।
हलवा मिलता था, हलवा मिल जाता। वो यही तो बात है, जिनेंद्र भक्ति किसी भाग्यशाली को मिलती है, वो ऐसे अवसर किसी को मिलते हैं। विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु। जो जीव जिनेंद्र भक्ति करते हैं उनके कभी किसी काम में विघ्न नहीं आते, सब काम आसानी से होते ही चले जाते हैं, निर्विघ्न हो जाते हैं। विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु, और उन्हें कभी किसी तरह का कोई भय नहीं सताता, कोई डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती, हाय क्या होगा, चिंता नहीं सताती, ये बिगड़ जाएगा, कभी नहीं। वो बहुत रिलैक्स होते हैं। विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उन पर कभी कोई ऊपरली बाधा, कोई सैकड़ों प्रकार से कोई आप पर टोटका करे, कुछ करे, बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं उन पर कभी कोई जादू टोना, कोई ऊपरली बाधा, भूत प्रेत व्यंतर उनको परेशान कर सकते नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि उन पर हमारा बस नहीं चलता। जो लोग जिनेंद्र भक्ति नहीं करते हैं उन्हीं को ऊपरली बाधाएं होती हैं, और जो जिनेंद्र भक्त होते हैं उन्हें ऊपरले हुए भूत प्रेत भी उनको परेशान कर सकते नहीं है। वे जानते इससे बचकर रहना। बताए ना, लक्ष्मण रेखा में जो बैठा है मंदिर में आ गए, इसका मतलब अब लक्ष्मण रेखा में आ गए। अब सारे विघ्न, सारे भय बारी बारी फुदकते रहेंगे, आपके पास आ सकते नहीं है। विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति। अर्थान यथेष्टांश्च सदा लभन्ते। और जो चाहे मन वांछित, जो चाहे वो अपने आप मिल जाता है। और यहां तो चाहे लिखा, आपने एक दोहा और सुना होगा, जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंतारेन। दुनिया में कल्प वृक्ष और चिंतामणि बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कहा कल्प वृक्ष देता है, पर कब? जब मांगो, बिना मांगे नहीं देगा। पहले भिखारी बना देता है, मांगो, मांगना पड़ेगा। स्वाभिमानी आदमी क्या करे, वो तो मांगना पड़ेगा उससे। तो कल्प वृक्ष देता है पर मांगने पर, चिंतामणि देता है पर कामना करने पर। उसके लिए भी इच्छा करनी पड़ेगी। और ये चाह ही तो सबसे बुरी चीज है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे है शाहंशाह। चाह ही तो प्रॉब्लम है। कल्प वृक्ष देता है पर मांगने पर, चिंतामणि देता है पर चाहने पर। और जिनेंद्र भक्ति धर्म कब देता है? जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंतारेन। बिन जाचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। आप इस विज्ञान को समझो। आज की नई पीढ़ी को भी ये विज्ञान समझना जरूरी है। लौकिक उन्नति भी चाहिए,
तो ये तरीका ही सर्वश्रेष्ठ है। सहज में सब काम होते, उससे हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमारी विल पावर बढ़ जाती है, बहुत कुछ फायदे नाना प्रकार के होते हैं। मुझे विद्यानंद महाराज का एक दोहा और बहुत पसंद है, बहुत मुझे सार गर्भित लगता है। देखो क्या लिखा उसमें, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। समझ में आया क्या? यदि जीवन में धर्म बढ़ेगा, लोक में मैं आप भी देखते हो, जो लोग धर्म की लाइन में बढ़े हैं वे हर तरह से बढ़ते चले गए हैं, और जो घटे हैं वो जिन्होंने धर्म छोड़ा है उनका और भी कुछ छूटता चला गया। मेरे 10वीं क्लास तक कभी 40% से ज्यादा नंबर नहीं आए, लेकिन 11वीं क्लास में मुझे धर्म की रुचि लग गई। मंदिर, पूजा पाठ, स्वाध्याय, इनमें बहुत समय लगाने लग गया। तो सोचता था पहले ही मेरे इतने आते थे, अब तो मेरा इधर और समय लग गया। लेकिन उसके बाद जितनी भी परीक्षाएं दी उन सब में गोल्ड मेडल आया। 11वीं में मेरे गोल्ड मेडल है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ, बीए में भी, एमए में भी, दूसरी एमए में भी, तीसरी एमए। ये क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। पता क्या है, जो लोग जिनेंद्र भक्ति करते हैं उनके अंतराय कर्म कट जाते हैं, उनके ज्ञानावरण आदि कर्म कट जाते हैं, अपने ही आप ऑटोमेटिकली सब काम होते हैं। मैंने आत्म प्रशंसा के लिए नहीं उदाहरण दिया, आपको प्रेरणा मिले, मैं बैठा हूं आपके सामने जीता जागता उदाहरण। कल्पना नहीं कर सकते 10वीं क्लास वाले वीर सागर की आज से, लेकिन ये सब किसने दिया? और से बिन चाहे, चाह भी नहीं, धर्म का जब जीवन में अवतरण होता है तो कुछ चाहने की जरूरत नहीं होती है। पहले एक श्लोक याद करने में नानी याद आती थी, होता नहीं था, बिल्कुल नहीं होता था, सवाल ही नहीं। और अब 10,000 याद कर लिए। आप देखो, मैं 2 मिनट में याद करके बता दूंगा, 2 मिनट लगेगी कोई श्लोक याद कर। क्या है ये? सब जिनेंद्र भक्ति का महत्व है। तो क्या श्लोक है? धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। यदि जीवन में धर्म बढ़ेगा तो धन बढ़, और धन माने भी केवल रुपया पैसा मत समझना, धन बहुत तरह का होता है, केवल रुपया पैसा ही धन नहीं होता। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन होता है कि नहीं? परिवार धन होता है कि नहीं? ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे मिल जाएं, अच्छे वक्त पर 4 आदमी हमारे दुख सुख में खड़े हों, ये संपत्ति है कि नहीं? तो धन का मतलब वाइड लेना बहुत। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। जब धर्म जीवन में आएगा तो अनुकूलताएं बनेगी, सफलताएं मिलेगी, और सफलताओं से उत्साह बढ़ेगा, मन बढ़ेगा, और मन बढ़ेगा तो बस हो गया काम।
मन के बढ़ते तो सब मन के हारे हार है। सारा खेल तो मन का ही है। जब मन ठीक हो गया तो जो जिस फील्ड में जाएगा, चाहे कंप्यूटर के फील्ड में जाओ, इंजीनियर में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, व्यापार में लगे, कहीं लगे। और वो इसीलिए इसका उल्टा भी सुनाते थे, धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटते सब घटत, घटत घटत घट जाए। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में यदि धर्म ध्यान नहीं है तो वो जीवन जीवन नहीं है, वो तो मरण ही है। ऐसा धर्म रहित जीव वो तो चलता फिरता शव है, यूं समझ लो, चल फिर रहा है। इसलिए अपने से जितना हो सके यथाशक्ति धर्म ध्यान में मन लगाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया आपका मंदिर का आपने निर्णय लिया है। इस बहाने आर्त ध्यान से बचेंगे, रौद्र ध्यान से बचेंगे, धर्म ध्यान में लगेंगे। और भी नई पीढ़ी को कैसे संभालोगे? जो हमको पूर्वजों से संस्कार मिले हैं, हमारे ऊपर कर्जा है वो उनका, हमें तो हमारे बड़े दे गए ना कैसे भी दुख सुख पा करके। और यदि हमने हमारी नई पीढ़ी को वो संस्कार ट्रांसफर नहीं किए तो समझ लेना हम बहुत बड़ा अपराध कर बैठेंगे। क्योंकि जब उनको नहीं देंगे तो वो आगे क्या देंगे? मतलब सब खत्म। जैन धर्म इसीलिए क्षीण हो रहा है। जैन धर्म बहुत महान है और कभी बहुत व्यापक रहा है। सारे विश्व में कभी जैन धर्म का डंका बजता था। एक दफे की सही घटना बताता हूँ। विज्ञान भवन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, 2004 की बात है। और उस समय सब प्रधानमंत्री वगैरह बाहर के भी अनेक लोग थे। तो एक जर्मनी से प्रोफेसर आए थे, गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस थी। मैं भी उसमें एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाते एक पार्टिसिपेंट था। तो वो जर्मनी के प्रोफेसर ने क्या कहा? उसने कहा, सुनो, आप लोग हमको जर्मन कहते हो, हमारे देश को जर्मनी कहते हो, पर सही बात क्या है बताएं? आप लोगों को से को जय बोलने की आदत है। आप लोग शब्द है विजडम, बोलते हो विजडम। शब्द है ट्रांसिस्टर, आप बोलते हो ट्रांजिस्टर। आप से को जय बोलते हो। तो ऐसे ही हमारे देश का ओरिजिनल नाम जर्मनी नहीं, सरमनी है। हम जर्मन नहीं है, हम सरमन हैं। और इसलिए है कि इतिहास में एक दिन ऐसा था जब हमारा पूरा राष्ट्र श्रमण संस्कृति की उपासना करता। पूरा देश कभी श्रमण था। और श्रमण माने जैनों का पुराना नाम है श्रमण। तो जैन धर्म बहुत महान है, बहुत व्यापक है। मैं आपसे कितनी बातें करूं, पर थोड़े जाग जाओ। अपने को भी संभालो, अपने समाज को भी संभालो, अपने बच्चों को भी संभालो। अपनी शक्ति अनुसार जो कुछ हो सके वो जरूर से जरूर करो। नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अपने साथ भी अन्याय हो जाएगा और अपनी समाज के साथ भी अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैं अधिक ना कहते हुए ये बहुत अच्छे फिर से मंगल कामना करता हूँ कि ये मंदिर बहुत भव्य बने और हजारों लाखों जीव इसके निमित्त से धर्म ध्यान के मार्ग पर लगे। यही मेरी मंगल भावना है।